नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियाँ जो माह दिसंबर 2025 में होनी है। उससे जुड़ा हुआ रजिस्टर कार्य कैसे करना है, इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला पेज रहेगा इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर 2000 सेशन 2025-26, स्कूल का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। ये पहला पेज एक रजिस्टर का रहता है। आप हर माह बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर माह में ये पहला पेज होना है। अब ये माह दिसंबर की जो पहली गतिविधि है वो 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दिन होगी। क्यों होगी, अभी इसमें बात करेंगे। पहली गतिविधि देखिए है वृक्षारोपण अभियान से प्रदूषण कम करना, जो कि 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में की करनी है। जागरूकता अभियान होना है इसके तहत। गतिविधि 2 है मिट्टी की महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकना, क्योंकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है। जागरूकता अभियान करेंगे इसके तहत। अब ये 5 दिसंबर की तिथि इसलिए चुनी है क्योंकि 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। तो दोनों गतिविधियों को मैं 5 दिसंबर के तहत ही करा दे रहा हूँ, एक दिवस में ही। आप चाहें तो अलग-अलग दिवस चुन सकते हैं, अलग-अलग दिवस में गतिविधियां करा सकते हैं। लेकिन एक दिवस में भी आप चाहें तो कर सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे करते हैं बात, लिखेंगे आज दिनांक 5/12/2025 दिन शुक्रवार को दिसंबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। प्रथम गतिविधि के अंतर्गत प्रदूषण कम करने यानी 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हेतु हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया गया। वृक्षारोपण अभियान में प्रदूषण कैसे कम करें, इस पर बात हुई, जिसमें पहला पॉइंट है पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और साफ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। धूल और स्मोक को रोकते हैं। पेड़ों की पत्तियां हवा में तैरते धूल, राख और प्रदूषण कणों को पकड़ लेती हैं, इससे वातावरण अधिक स्वच्छ बनता है। तापमान को नियंत्रित करते हैं। पेड़ छाया देते हैं और वातावरण को ठंडा रखते हैं, जिससे गर्मी कम होती है और शहरी प्रदूषण घटता है। शोर प्रदूषण कम करते हैं। पेड़ों को घना समूह साउंड बैरियर की तरह काम करता है और वाहन मशीनों के शोर को कम करता है। ये फायदे हैं कुछ। मिट्टी प्रदूषण रोकते हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी का कटाव रुकता है। मिट्टी में मौजूद हानिकारक धातुओं को पेड़ अवशोषित करके भूमि प्रदूषण कम करते हैं। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। पेड़ कार्बन स्टोरेज की तरह काम करते हैं और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं। वर्षा और जल चक्र को संतुलित करते हैं। पेड़ नमी और बादल बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ती है और प्रदूषण का स्तर कम रहता है। जैव विविधता बढ़ाते हैं। पेड़ों से पक्षियों और जीवों को आश्रय मिलता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनता है और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। जागरूकता बढ़ती है। वृक्षारोपण अभियान से लोग पेड़ों की जरूरत समझते हैं और जिससे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलती है। हरियाली बढ़ने में ऑक्सीजन स्तर में सुधार होता है। अधिक हरियाली का मतलब अधिक ऑक्सीजन और कम प्रदूषण। इससे शहरों में हवा ज्यादा शुद्ध रहती है। अब इस उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं एक्टिविटी और इसके तहत अपलोड कर सकते हैं और इस गतिविधि से जुड़ी हुई फोटो जो भी होगी उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं रजिस्टर में। फिर आती है द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत मिट्टी की महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकने 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के तहत हेतु हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया गया कि वृक्षारोपण का मिट्टी की महत्वता, संरक्षण और मृदा क्षरण रोकने में क्या योगदान है। तो यहाँ बात है मिट्टी को बांधे रखना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं और जिससे हवा, पानी या बाढ़ के कारण मिट्टी के बह जाने की समस्या कम होती है। देखिए, वीडियो यदि तेजी मूव कर रहा हो तो आप वीडियो को रोक कर इस कंटेंट को नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मृदा क्षरण रोकना। हवा की तेज गति और बारिश की धीमी मार्ग को पेड़ों की पत्तियों और शाखाएं रोकती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ना। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां, टहनियां और जैविक पदार्थ सड़कर प्राकृतिक खाद बनाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी में दरारें और मार्ग बनाती हैं, जिससे वर्षा का पानी जमीन में आसानी से समा जाता है और मिट्टी नम रहती है। मिट्टी का तापमान नियंत्रित करना। पेड़ छाया प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी अधिक गर्म नहीं होती और उसमें मौजूद जीवाणु व पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। हवा में मौजूद धूल मिट्टी को कम करना। पेड़ हवा में मौजूद धूल और मिट्टी के कणों को रोकते हैं, जिससे जमीन की सतह पर अनावश्यक परतें नहीं जमती और मिट्टी संरक्षित रहती है। बाढ़ और
स्खलन को रोकने में मदद। जड़ें मिट्टी को ढलानों पर मजबूती से पकड़ रखती हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा कम होता है। भूमिगत जल स्तर बनाए रखना। पेड़ों के कारण जल संचय बढ़ता है, जो मिट्टी की नमी बनाए रखने के साथ-साथ भूजल को भी पुनः भरता है। मिट्टी की जैव विविधता बढ़ाना। पेड़ों की छाया और गिरी पत्तियां मिट्टी में रहने वाले केंचुए, सूक्ष्म जीव और जीवों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। रेगिस्तानीकरण रोकना। अधिक हरियाली वाली जगहों में मिट्टी उड़कर रेगिस्तानी नहीं बनती। पेड़ सूखे क्षेत्रों में भी मिट्टी को स्थिर रखते हैं। उपरोक्त चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया गया। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। इसके बाद इसी गतिविधि से जुड़ी हुई एक फोटो यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब दिनांक 11/12/2025 गुरुवार गतिविधि है 11 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है उस पे जुड़ी हुई। तो 11 दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर ई कचरा कम करने का महत्व, अवेयरनेस ड्राइव जागरूकता अभियान। देखिए आज दिनांक 11/12/2025 दिन गुरुवार को दिसंबर माह की थीम से जुड़ी इको क्लब की गतिविधि 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर ई कचरा कम करने का महत्व, अवेयरनेस ड्राइव जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरे शिक्षक या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। आज दिनांक 11/12/2025 दिन गुरुवार की गतिविधि 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर ई कचरा कम करने का महत्व यानी अवेयरनेस ड्राइव जागरूकता अभियान के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि ना केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हर शिक्षिका द्वारा या शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को ई कचरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ई कचरा उन सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहते हैं जो बेकार हो चुके हैं और जिनका उपयोग करने का इरादा नहीं है। इसमें टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर और फ्रिज जैसी घरेलू उपकरण शामिल हैं। ई कचरा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें सीसा, कैडमियम और पारा जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर ई कचरा कम करने का महत्व साझा किया गया। पर्वतीय पारिस्थितिकी अत्यंत नाजुक होती है। ये कचरा इसमें मौजूद जहरीले रसायनों के कारण पहाड़ों की मिट्टी, पानी और वनस्पतियों को तेजी से नुकसान पहुंचाता है। जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना। पहाड़ों पर बहने वाला प्रदूषित पानी नदियों, झीलों और गांवों तक पहुंचता है। ई कचरा कम करने से जल प्रदूषण घटता है। स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा। पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक अक्सर गैजेट्स फेंक देते हैं। ई कचरा कम करने से पहाड़ स्वच्छ रहते हैं और इको टूरिज्म बढ़ता है। पर्वतीय जीव जंतु और पौधों की सुरक्षा। ई कचरे में मौजूद धातुएं जैसे लेड, पारा, कैडमियम वन्य जीवों और दुर्लभ पौधों को जहर बनकर प्रभावित करती हैं। ई कचरा कम करने से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। मृदा और हिमालयी क्षेत्रों को संरक्षण। ई कचरे द्वारा मिट्टी के प्रदूषण से भूस्खलन और क्षरण बढ़ सकता है। इसे कम करने से मृदा संरचना एवं पर्वतीय स्थिरता सुरक्षित रहती है। ग्लेशियरों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव घटाना। ई कचरे का अनुचित प्रबंधन जहरीली गैसों को बढ़ाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन तेज होता है और ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। ई कचरा कम करना जलवायु संरक्षण के प्रयासों का हिस्सा है। स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम होती हैं। ई कचरे से होने वाली रसायन जनित रोगों को रोककर स्थानीय लोगों को सुरक्षित जीवन मिलता है। सतत विकास को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का संदेश प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा है। ई कचरा कम करना इस लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम। पर्वतीय कचरा प्रबंधन पर दबाव कम करना। पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा एकत्र करना व निपटान कठिन होता है। ई कचरा कम करने से कचरा प्रबंधन आसान होता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान। ई कचरा कम करना केवल पहाड़ों ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी तंत्र को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की मूल भावना है। उपरोक्त गतिविधि से जुड़ा एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, यानी इसी से जुड़ी हुई बातें जो की गई वो साझा हुई। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम रिड्यूस ई वेस्ट की सब थीम ई वेस्ट अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा वनस्पति ये लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके बाद इससे जुड़ी हुई एक फोटो जो एक्टिविटी कराई है वो पेस्ट की गई। फिर अगली दिनांक 13/12/2025 शनिवार गतिविधि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी 14 दिसंबर पर ई कचरा कम करने का महत्व कलेक्शन ड्राइव संग्रह अभियान। देखिए आज दिनांक 13/12/2025 दिन शनिवार को दिसंबर माह की इको क्लब की गतिविधि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। देखिए इस दिन रविवार है, इसलिए एक दिन पूर्व ही गतिविधि कराई गई है। पर ई कचरा कम करने का महत्व कलेक्शन ड्राइव संग्रह अभियान का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरे शिक्षक या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरे शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर ई कचरा कम करने का महत्व संग्रह अभियान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। संग्रह अभियान की योजना कैसे बनाएं?
ई कचरा कम करें यानी कलेक्शन ड्राइव संग्रह अभियान के तहत निम्न बातें साझा की गई। ई कचरा संग्रहण केंद्र बनाना, ठीक है, स्कूल समुदाय में एक निश्चित स्थान पर ई कचरे का सुरक्षित संग्रह केंद्र बनाएं। स्लोगन सही जगह जमा करें, धरती को सुरक्षित करें। फिर आता है दूसरा, सप्ताह या महीने में एक दिन ड्राइव आयोजित करें। हर सप्ताह या महीने में एक निर्धारित दिन ई कचरा जमा करने का आयोजन करें। स्लोगन हर महीने एक प्रयास, ई कचरा होगा साफ। ये स्लोगन इसलिए लिखेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप बच्चों के साथ उनको मोटिवेट करने में। घर घर जागरूकता फैलाना, पड़ोस परिवार और समुदाय को ई कचरा ड्राइव की जानकारी दें। स्लोगन जागरूकता फैलाओ, ई कचरा घटाओ। छात्रों द्वारा ई कचरा एकत्र करना, विद्यार्थी घर से पुराने मोबाइल चार्जर, बैटरी रिमोट आदि जमा कर लाएं। स्लोगन छोटा सा योगदान, बनाए प्रकृति सुंदर और स्वच्छ। अलग अलग प्रकार के ई कचरे की पहचान करवाना, बैटरी, केबल, मोबाइल पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स आदि को अलग अलग डिब्बों में रखें। स्लोगन छांट कर जमा करें, पर्यावरण बचाएं। सुरक्षित निपटान के लिए अधिकृत रिसाइकिल से संपर्क करें। इकट्ठा ई कचरा केवल प्रमाणित रिसाइकलर को ही दें। स्लोगन सही हाथों में कचरा सुरक्षित होगा कल हमारा। फिर आते हैं जागरूकता पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता। ड्राइव के दौरान जागरूकता बढ़ाने हेतु पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं भी रख सकते हैं, ठीक है। स्लोगन पोस्टर लगाओ, ई कचरा घटाओ, जिससे कि सामाजिक तौर पे जब ये पोस्टर लगेंगे तो लोग जागरूक भी होंगे। ई कचरे को सामान्य कूड़े में ना फेंकने का संदेश, लोगों को समझाएं कि ई कचरा सामान्य कूड़े में डालना खतरनाक है। स्लोगन कूड़ेदान नहीं, संग्रह केंद्र ई कचरे का यही असली घर है। ड्राइव के परिणामों का रिकॉर्ड रखना, कितनी मात्रा में ई कचरा एकत्र हुआ, कौन कौन से उपकरण जमा हुए, किसका रिकॉर्ड बनाएं। हर आंकड़ा बताएगा हमारा प्रयास रंग लाएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के महत्व को बढ़ावा देना, ड्राइव में 3R को अपनाने का संदेश दें। स्लोगन 3R अपनाएं, ई कचरा घटाएं। फिर आता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस में ई कचरा कम करने का महत्व साझा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में भारी ऊर्जा लगती है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई बात साझा की गई। देखिए मैं सारी बातें यहाँ बोलने से बचूंगा, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। रिसाइकलिंग में ऊर्जा की भारी बचत होती है, इससे जुड़ी हुई बात साझा की गई। ई कचरा जलाने पर जहरीली गैस बनती है, इससे जुड़ी हुई बात साझा हुई। डेटा सेंटर और पुराने उपकरण अधिक बिजली खर्च करते हैं, इससे जुड़ी हुई बात साझा की गई। फिर अधिक उत्पादन, अधिक ऊर्जा खपत, इससे जुड़े हुए पॉइंट को साझा किया गया। टिकाऊ उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहन, इससे जुड़े हुए पॉइंट को साझा किया गया। पर्यावरणीय तापमान वृद्धि को रोकने में योगदान, इससे जुड़े हुए पॉइंट को साझा किया गया। स्वच्छ और ऊर्जा कुशल भविष्य का निर्माण, ऊर्जा संरक्षण दिवस का संदेश, ऊर्जा बचाओ पृथ्वी बचाओ, ई कचरा कम करने से सीधे जुड़ा है। फिर आता है घरेलू स्तर पर बिजली बचत, इससे जुड़े हुए पॉइंट को साझा किया गया। हरित तकनीकों को बढ़ावा, ई कचरा कम करने से लोग सोलर ऊर्जा, कुशल एलईडीज और कम ऊर्जा उपकरणों की ओर बढ़ते हैं, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण लक्ष्य मजबूत होता है। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल की थीम रिड्यूस ई वेस्ट की सब थीम अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव के तहत विवरण के साथ फोटो अपलोड करेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो एक्टिविटी है फोटोग्राफ वो यहाँ पेस्ट भी कर देंगे। फिर आता है दिनांक 26/12/2025 शनिवार, गतिविधि ई कचरा कम करें पोस्टर प्रतियोगिता। आज दिनांक 26/12/2025 दिन शनिवार को दिसंबर माह की इको क्लब की गतिविधि ई कचरा कम करें यानी पोस्टर प्रतियोगिता का सत्र का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को ई कचरा कम करें पोस्टर प्रतियोगिता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया कि ई कचरा कम करने के मुख्य बिंदु हैं उपभोग को सीमित करना, जैसे कि अनावश्यक खरीद से बचना और उपकरणों की मरम्मत और दोबारा उपयोग पर ध्यान देना। इसके अलावा उचित निपटान करना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें ई कचरे को दान करना, बेचना या अधिकृत रिसाइकलिंग केंद्रों पर जमा करना शामिल है। उपभोक्ता जागरूकता और कंपनियों द्वारा स्थायी उत्पाद डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करना भी ई कचरा कम करने के महत्वपूर्ण हिस्से में है। ई कचरा कम करने से जुड़ी पोस्टर प्रतियोगिता हेतु निम्न स्तर अपनाए गए। प्रतियोगिता का उद्देश्य स्पष्ट करना बच्चों के बीच, ठीक है। ई कचरे के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी गई। पोस्टर का मुख्य विषय निर्धारित करना, मुख्य विषय जैसे कि ई कचरा कम करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड 3R को बताना, ई कचरा आज की चुनौती, पर्यावरण बचाओ, ई वेस्ट हटाओ। यानी पोस्टर प्रतियोगिता में ये पॉइंट आप साझा कर सकते हैं। टॉपिक पोस्टर बनाने के लिए नियम बनाना, आकार, रंग, ये सब चीजें स्पष्ट कर देना। छात्रों को रचनात्मकता के लिए प्रेरित करना, चित्र, प्रतीक, आकृति और आकर्षक स्लोगन लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ई कचरा कम करने से जुड़े संदेश शामिल करने के लिए कहना, तो वो इससे जुड़े हुए जैसे पुराने उपकरण ना फेंकें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत करें, रिसाइकलिंग केंद्र पर जमा करें, बैटरी अलग रखें। विद्यालय में पोस्टर प्रदर्शन, बनाए गए पोस्टरों को स्कूल के गलियारों, नोटिस बोर्ड्स, कक्षा पुस्तकालय आदि में प्रदर्शित करें, ठीक है। इसके बाद छात्रों तथा शिक्षकों से मतदान या मूल्यांकन करवाना। सर्वश्रेष्ठ संदेश, रचनात्मकता, साफ सुथरापन और विषय की स्पष्टता के आधार पर चयन और विजेता छात्रों को सम्मानित करना, ठीक है। प्रमाण पत्र या पुरस्कार या प्रशंसा पत्र देकर प्रेरित करना। विद्यालय स्तर पर जागरूकता संदेश फैलाना।
ठीक है, रैली, सुबह की सभा, कक्षा चर्चा और घोषणाओं के माध्यम से ई कचरा कम करने का विचार फैलाना। पोस्टरों, यहाँ पर है 11वां पॉइंट, पोस्टरों के साथ स्लोगन अनिवार्य करना। जैसे पोस्ट स्लोगन खुद से बनाने को कहें या वो स्लोगन कहीं से सर्च करके उसका प्रयोग करने को कहें। जैसे ई कचरा सही जगह, भविष्य होगा सुरक्षित। कम करो ई कचरा, बचाओ प्रकृति हमारा। रिसाइकिल करें, पर्यावरण बचाएं। आज होगी जागरूकता, कल होगा होगा स्वच्छता, कल होगी स्वच्छता, इस तरह से लिखें। स्कूलों में ई कचरा संग्रहण केंद्र की स्थापना, पोस्टर प्रतियोगिता के साथ साथ एक छोटा कलेक्शन बॉक्स भी रखा जाए। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल के थीम्स, रिड्यूस ई वेस्ट की सब थीम, रिड्यूस ई वेस्ट अवेयरनेस एंड कलेक्शन टाइप के तहत पेपर के साथ फोटो अपलोड करेंगे। ठीक है, ई कचरा कम करें यानी पोस्टर प्रतियोगिता, इससे जुड़ा हुआ चित्र प्रिंट करके यहाँ पेस्ट करें। इस तरह से आप ये गतिविधियां जो हैं वो दिसंबर माह में कराएंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।